हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपने हमारे पहले पार्ट 1 में देखा कि हमने एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 के शुरुआती 4 प्रश्नों को हल किया। आज हम उसके बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि 5वां प्रश्न इस प्रकार है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि इसमें बताया गया, एक घनाकार ब्लॉक है, तो घन के आकार की एक आकृति है जो कि ठोस है। लेकिन प्रश्न में यह भी बताया गया है कि इससे अंदर की तरफ खोदकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया है। भुजा दी नहीं गई इसमें, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं माना घन की भुजा। जब भुजा दी नहीं गई तो कुछ भी मान सकते हैं, एल मान लिया हमने। जब इसकी भुजा एल है तो सबसे पहले आप ये बताइए, जब आप इसमें एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोदेंगे अंदर की तरफ, सबसे पहले ऊपरी सतह पर एक वृत्त बनाएंगे और उस वृत्ताकार आकृति को अंदर गहराई में लेंगे अर्धगोले के आकार में। तो होगा क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? अब 6a² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन इसमें जब एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा जाएगा अंदर की तरफ, तो जब भी किसी ठोस सतह में जब हम अर्धगोलाकार गड्ढा खोदते हैं, सबसे पहले उस पर वृत्ताकार भाग बनाते हैं ऊपर। तो इसकी वृत्ताकार सतह जो है ऊपर से कम हो गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें घट गया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा काटने पे बढ़ता है। अब ये पहले ठोस आकृति थी, अब इसमें एक अंदर की तरफ एक अर्धगोलाकार आकृति बढ़ चुकी है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें बढ़ेगा, जो होता है 2πr²। आगे बढ़ते हैं। 6a² अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा। 2πr² में 1πr² कम हो जाएगा, बचेगा πr²। यहाँ से एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा कि 6a² इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, लेकिन इसमें एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोदना है। तो जब भी आप घन में अर्धगोलाकार गड्ढा खोदेंगे तो ऊपरी सतह को वृत्ताकार काटना पड़ेगा, तो πr² माइनस कर दिया वृत्त की शेप में, प्लस नीचे अंदर की तरफ एक अर्धगोलाकार एक आकृति बढ़ जाएगी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। तो 2πr² में 1πr² कम हो गया, ओनली πr² बचा। अब हम इनकी भुजाओं के मान लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 6a², ए क्या था? घन की भुजा थी, तो घन की भुजा हमने यहाँ क्या मानी है? l। तो 6l² प्लस पाई अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ मान लगाते हैं, तो 6a² लिखा है, तो a थी घन की भुजा, भुजा मानी गई है l, तो आप लिखेंगे 6l² प्लस पाई, फिर लिखा है r। तो इसकी त्रिज्या जो है इस वृत्ताकार भाग की, वो त्रिज्या पूरी भुजा की आधी होगी, तो यहाँ लगेगा l/2 का स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। 6l² प्लस यहाँ हो जाएगा πl²/4। अब सॉल्व करेंगे अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 4 6 या 24, l² प्लस πl²/4। तो सबसे पहले ये देखेंगे इसमें कॉमन क्या हो सकता है। दोनों पक्षों में l² मिल रहा है, l² बाहर निकाल लिया जाएगा, बचेगा क्या अंदर? 24 प्लस π/4 वर्ग मात्रक। यही आंसर है। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ, जिसमें बताया गया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति में दर्शाया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से होगा? दवा का एक कैप्सूल की आकृति हम मान लेते हैं
सपोज कर लिया कुछ इस प्रकार होगी, जिसकी लंबाई बताई गई है 14 मिलीमीटर और व्यास बताया गया है 5 मिलीमीटर। प्रश्न में ये बताया गया है कि इसकी दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है, एक अर्धगोला इधर लगा हुआ है। अब जब इसका व्यास 5 मिलीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 2.5 mm, क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो यहाँ भी त्रिज्या 2.5 ही होगी। फिर हमने आपको ये बताया कि अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की गहराई हमेशा बराबर होती है, तो 2.5 ये भी हो जाएगा। 2.5 mm। संपूर्ण लंबाई 14 मिलीमीटर है। 14 मिलीमीटर में 2.5 mm इधर कट गया, 2.5 इधर काट दिया गया, तो बेलनाकार भाग कितना बचेगा? सपोज़ कीजिए 2.5 यानी 5 लेस हो गया, तो ये बचेगा 9 mm। आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस आकृति का नाम दिया गया है प्रश्न में कैप्सूल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं, इसमें 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे? 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बीच में यहाँ से यहाँ तक भाग है बेलनाकार, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, तो 2 गुणे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब दोनों पक्षों में देखा जाए तो हम 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक 2 बचेगा, आर की घातें 2 हैं, एक आर बचेगी, प्लस यहाँ बचेगा एच। अब हम इनका मान लगाते हैं, तो 2 गुणे पाई का मान लगाएंगे 22/7 गुणे आर। आर कितनी है? 2.5। इधर 2 इंटू आर, आर की वैल्यू 2.5 प्लस एच, एच लगेगा 9 mm। आगे बढ़ते हैं, 2 गुणे 22 गुणे 2.5, इनका गुणा करना है, तो हम एक काम करते हैं, 2.5 का कर लिया 2 में, जैसे कि 25 दूनी 50 होता है, तो 2.5 दूनी 5 हो गया, ठीक। 5 का 22 में कर दो, 22 पंचे 110/7 गुणे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये मिलेगा 5 प्लस और ये हो जाएगा 9। 9 और 5 हो गए 14, 110/7 गुणे 14, 7 से 14 कैंसिल 2 बार, तो ये आया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ, जिसमें ये बताया गया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस ये करें कि कैनवस होता क्या है। कैनवस एक तरह की चादर होती है जिससे तंबू बनाया जाता है, टेंट। तो टेंट की आकृति के बारे में बताया कि एक तंबू जो है बेलनाकार है, बेलनाकार है मतलब, और ऊपरी सिरा शंकु के आकार का है। कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है,
तो ऊंचाई बताई गई है बेलनाकार भाग की 2.1 मीटर और व्यास बताया गया है 4 मीटर। व्यास अगर 4 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 2 मीटर। आर से इसको प्रदर्शित करेंगे और इसकी ऊंचाई h। इसके बाद ये बताया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताई गई है 2.8 मीटर। देखो अगर शंकु की ऊंचाई होती तो यहाँ से यहाँ तक लंबवत ऊंचाई होती, यहाँ तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो हल करते हैं। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका निचला सिरा किस आकृति में है? निचला सिरा है बेलन की आकृति का, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस ऊपरी सिरा है शंकु के आकार का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले ये देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? πR को बाहर निकालिए, यहाँ बचेगा 2, इधर h और यहाँ बचेगा L। अब इनका मान लगाते हैं, तो पाई का मान 22/7 गुणे R की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 × h लिखा है, तो h की वैल्यू बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2.1 मीटर। 2.1 प्लस L तिरछी ऊंचाई बताई गई है 2.8। आगे बढ़ते हैं, 22 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 22 दूनी 44/7 गुणा अंदर देखते हैं क्या होता है, 21 दूनी 42 होते हैं, तो ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। आगे बढ़ते हैं, 44/7 गुणे 8 और 2 10 और 4 2 6 और एक हासिल 7, 7.0। तो 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ बचेगा ओनली 7, 7 7 कैंसिल, तो आंसर आएगा 44 मीटर स्क्वायर। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे बनाने की लागत पूछी गई है, तो जो दर आपको दी गई है ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत जो है 500 रुपये है, तो हम पता करेंगे 44 मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी। तो 44 मीटर स्क्वायर का लागत मूल्य बराबर, तो 44 गुणे 500, तो ये निकल के आएगा 22,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न हल हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ, जिसमें बताया गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न में ये बताया गया है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 और त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, व्यास बताया गया 1.4। बेलन की ऊंचाई बताई गई है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास बताया गया है 1.4 सेंटीमीटर। जब इसका व्यास 1.4 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 0.7, क्योंकि त्रिज्या सदैव व्यास की आधी होती है। फिर प्रश्न में ये बताया गया इसी ऊंचाई और इतने ही आधार का एक शंकु काटा गया है इसमें। तो एक शंकु इसमें काट देंगे तब क्या होगा, इसमें नीचे की तरफ एक शंक्वाकार खोल बन जाएगा, एक परत बन जाएगी अंदर की तरफ एक और, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें नीचे की तरफ शंकु के आकार का बढ़ जाएगा। तो किस प्रकार इसे हल करेंगे? तो पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 2πRh होता है, फिर शंकु का निकालेंगे, वो होता है πRL। L होती है इसकी तिरछी ऊंचाई, जो कि प्रश्न में दी नहीं गई। तो पहले हम इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो इसकी लंबवत ऊंचाई क्या होगी? जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई है 2.4, तो शंकु की ऊंचाई भी 2.4 सेंटीमीटर ही होगी। हम निकालते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं एल, जिसका फार्मूला होता है एल बराबर √h² प्लस r²। मान लगाते हैं तो तिर्यक ऊंचाई बराबर √h का मान, शंकु की ऊंचाई है 2.4 प्लस त्रिज्या है 0.7। 24 का वर्ग होता है 576, तो 2.4 का जब करेंगे तो 5.76 आएगा, प्लस 7 का हो गया 49। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 6.25। अब 6.25 जो है वो होता है 2.5 का स्क्वायर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई आई 2.5 सेंटीमीटर निकलकर। अब हम निकालते हैं इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ये देखें, ये पहले था क्या? पहले ये था एक ठोस बेलन, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2πRh। फिर क्या हुआ, इसमें नीचे की तरफ एक शंकु काट दिया गया, तो शंकु जब काटा गया तो नीचे एक परत इसमें गोल बढ़ गई शंकु के आकार की, तो जो परत बड़ी है वो शंकु के आकार की, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRl प्लस। अब नीचे की तरफ तो शंकु काट दिया लेकिन ऊपर से बंद है, ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr²। क्यों? क्योंकि बेलन का ऊपरी हिस्सा वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें ऊपर लग जाएगा। आप इसमें कॉमन करेंगे πr, क्योंकि तीनों पदों में πr कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 2h प्लस l प्लस यहाँ बचेगा 1r। अब मान लगाते हैं, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 0.7, फिर 2h लिखा है, h की वैल्यू ऊंचाई, h की वैल्यू है 2.4 प्लस फिर है l, l है इसकी तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई जो अभी हमने निकाली है 2.5, फिर r, r है 0.7। आगे बढ़ते हैं, इससे ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 0.1, 0.1 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2। आगे बढ़ते हैं 4.8, क्योंकि 24 दूनी 48 होते हैं, और यहाँ पर 2.5 और 0.7 जोड़ लिए जाएंगे, तो 7 5 हो जाएंगे 12, तो ये 3.2 हो जाएगा। आगे देखते हैं 2.2 इंटू, इनको पहले ऐड करते हैं, 8 और 2 हो गए 10, 4 3 हो गए 7, एक हासिल जुड़ जाएगी 8। अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8.0, तो 8.0 का मतलब है ये 8 है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 8 का गुणा करेंगे इसमें, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। लेकिन प्रश्न में ये कहा था कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में इसका उत्तर देना है, तो 17.6 ये निकटतम किसके है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो इसका उत्तर होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ, जिसमें बताया गया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न में बताया गया है कि एक बेलन है, तो बेलन की संरचना बनाते हैं पहले। लगभग इस प्रकार का एक बेलन है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है। फिर प्रश्न में ये बताया गया इसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला जाता है। तो एक अर्धगोला ऊपरी सिरे पर, एक निचले सिरे पर खोदकर निकाला जाता है।
आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर होगी ऊपरी और निचले सिरे दोनों की। तो प्रश्न में ये कहा है कि एक ठोस बेलन था, ठीक है, बेलन की त्रिज्या आपको पता है 3.5 है, ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों सिरे पर 2 अर्धगोले खोद कर निकाले गए हैं। तो 2 अर्धगोले जब खोद कर निकाले जाएंगे तो दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोलाकार परत बढ़ जाएगी अंदर की तरफ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा काटने पे बढ़ता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ऊपरी और निचले सिरे दोनों पर 2 अर्धगोले हैं, तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बीच में क्या है, एक बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस बेलन का होता है 2πrh। आगे बढ़ते हैं, दोनों में अगर देखा जाए तो 2πr कॉमन हो सकते हैं, तो हम 2πr को कॉमन करते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, एक r बचेगी प्लस यहाँ बचेगा h। आगे बढ़ते हैं तो 2 गुणे पाई का मान लगाया जाएगा 22/7 गुणे r, त्रिज्या इसमें दी गई है 3.5। आगे बढ़ते हैं, 2 गुणे r का मान लगेगा 3.5 प्लस h दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो 7 से 3.5 कैंसिल करोगे तो 7 पना 35, 0.5 बचेगा। जब आप इसका गुणा करेंगे इसमें तो 2 गुणे 22 हो जाएगा 44, 44 गुणे 5 करोगे तो ये हो जाएगा 220, लेकिन पीछे से एक अंक बाद पॉइंट है तो 220 की जगह ये रहेगा 22, क्योंकि 22.0 आएगा, 0.0 कोई वैल्यू नहीं। आगे 2 का गुणा 3.5 में करेंगे तो ये 7.0 यानी 7 प्लस 10। अब पॉइंट के बाद वाले 0 का कोई मान नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, 22 अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा, 10 और 7 मिलकर हो गए 17। अब 17 और 22 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हाँ छात्रों, तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के प्रश्नों को हल किया है। कुछ इसी तरह परीक्षा संबंधी आवश्यक प्रश्नों को लेकर हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार।